खबर आपको दें कि पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा। स्टेट बैंक ने आलमी सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनीज को $34 मिलियन की अदायगी मंसूख कर दी है। 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही है। पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर नाकाबिल इस्तेमाल होने का खदशा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा, नींदें भी इनकी उड़ा दी और हलचल भी मच गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते, पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं। तो जितना फाइनेंशियली वीक है इतना हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जा रहा है सर? चीन से हमारी बातचीत हुई, चीन ने हमें पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब से हमारी डील्स हुई, हमें सऊदी अरब ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। IMF से डील्स चल रही थी, उन्होंने नहीं किए, बल्कि उन्होंने कुछ और कड़ी शराइत सामने रख दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो वैसे आपके लिए बड़े अरसे से उन्होंने माइंड बना लिया है, बिकॉज क्योंकि आज से आप ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, ब्लंडर तो आप बड़े अरसे से कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी डेफिनेटली नो व्हाट वेयर यू स्टैंड एट, व्हाट योर पोटेंशियल्स आर। किस तरह गिरा है ये हुकूमत के ऊपर जाकर, क्योंकि काफी ज्यादा बुकलाहट, बेचैनी, हलचल, इस तरह की बातें सामने आ रही। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन। बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर को बैन कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा, $34 मिलियन की रकम को रोक लिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से, और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते, पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। बैन होता है गूगल प्ले स्टोर तो हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही है। खबर सामने आई है कि 1 दिसंबर से हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि $34 मिलियन हमारे पास नहीं है जो कि हमने पे करने थे। गूगल बंद करना है तो बंद कर दो। खबर ये सामने आ गई है कि अब हम कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये खबर तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन निगोशिएशन हो जाएगा। स्टेट बैंक भी इसीलिए कह रहा है क्योंकि भले हमारी आबादी कम है लेकिन कुछ तो रेवेन्यू हम दे रहे हैं ना गूगल को, प्ले स्टोर को। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे, कुछ उधर से कुछ उधर से। अच्छा, इस अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है? IMF से हम लोगों ने जितना कर्जा लिया है, हम लोगों ने IMF की इंस्टॉलमेंट्स, IMF का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे हम? नो, वी वोंट गिव देम ना $34 मिलियन, हम कम देंगे, और उसी के लिए तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना। Why are we saying कि इमोशनल ब्लैकमेल कर? इमोशनल ब्लैकमेल, negotiation, this is negotiation tactic, because Pakistan do give them a revenue ना, कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको they want us के प्ले स्टोर चले यहाँ पे, तो थोड़ा वो भी डाउन करेंगे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो तो किसी की छुपी भी नहीं है, बहुत डाउन है हमारी। और मेन मसला ये, आप पाकिस्तान की अगर यूथ देखें, परसेंटेज देखें, लास्ट 2-3 ईयर्स में और यूथ में से 30 to 40% अब्रॉड जा रहे हैं। पाकिस्तान रुक ही कोई नहीं रहा। क्यों जा रहे हैं? इकॉनमी डाउन है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, पाकिस्तान के पैसे की कदर ही नहीं है, और जो बातें हैं डिफ़ॉल्ट में हम जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल अब ये पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग आज ये सोच रहे हैं पाकिस्तान में कि हम लोगों ने किस तरीके से बाहर से पैसा देकर अपनी ऐप्स को जो है वो सिक्योर बनाना है, और इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, ऐलान कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया बहुत आगे IT में। We shouldn't compare ourselves with India. I think we shouldn't compare ourselves with Iran और श्रीलंका in IT. हम उनसे भी पीछे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मोस्टली हमारी इकॉनमी में डाउन है। दूसरा, इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है ना IT, people, you ask them, they will only tell you about Instagram reels making or TikTok reels. They won't say about freelancing, many things that the earning के लिए भी, मतलब reels वगैरह से लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है उनकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है। इसलिए हम IT में इस वजह से भी पीछे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो इस तरफ है भी नहीं। ओवरऑल वो तो हमारे उसको तो पहले ही कोई मौका चाहिए होता है, किसी ना किसी स्टेप पे, वो जो उसको तो बस छोटा सा स्टेप चाहिए, तो वो तो पहले ही चाहता है कि ये पीछे जाए पाकिस्तान। तो
अच्छा, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? नहीं, वो तो देखे ना, वो कह रहा है कि हम वो आईटी में हमसे आगे हैं, तो हम उनका मुकाबला करें। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनका मुकाबला करें या उनका मुकाबला उसके मुकाबले में आएँ। तो वो चाहेगा कि इनका ये ना करें, बल्कि ये पीछे ही रहें हमसे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि इंडिया चाहता है कि हम पीछे रहें, तो हम लोग यही सोच के ना बैठे हुए हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई तरक्की ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है। भाई खुद तो आगे आने की कोशिश करो। अब आते हैं माशी चैलेंजेस की तरफ। देखिए, मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त की जो सिचुएशन थी और पिछले 1 माह से जो तमाशा आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर लगा हुआ था, उसकी वजह से जो बड़े इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने अपने तमाम फाइनेंसेस होल्ड करके रखे हुए थे। चीन से हमारी बातचीत हुई, चीन ने हमें पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब से हमारी डील्स हुई, हमें सऊदी अरब ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। IMF से डील्स चल रही थी, उन्होंने नहीं किए, बल्कि उन्होंने कुछ और कड़ी शराइत सामने रख दी। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके लोग इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन वो इसलिए वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार किए हुए थे कि आया यहाँ पे सिचुएशन कैसे बिल्डअप होती है। फिर खान साहब ने बीच में अपने 26 नवंबर के इस एहतजाज को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो सिचुएशन और खराब हो गई। लेकिन अब जिस तरीके से पीसफुली ये काम हुआ है, इसके बाद नए आर्मी चीफ भी अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेकर आएंगे जो कि उनको बैगेज में मिले हैं। और वो जिस तरीके से कल उनकी बॉडी लैंग्वेज थी शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए और आरिफ अलवी साहब से, तो लोग समझते होंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त कन्फ्रंटेशन की नहीं होगी। वो आएंगे और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आर्मी के ऊपर पिछले तमाम अरसे के दौरान जो क्रिटिसिज्म हुआ और इटसेल्फ उनके ऊपर हुआ, वो उसको खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। और जाने वाले आर्मी चीफ ने भी लेकिन इस वक्त की गवर्नमेंट में, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन के जवाब में भी कहा था कि इस वक्त की गवर्नमेंट की इस वक्त होगी कि अगले इलेक्शन से पहले, जो कि जून से अगस्त के बीच में एक्सपेक्टेडली होने हैं, अगले इलेक्शन से पहले किसी न किसी तरह मईशत में कुछ ना कुछ अच्छा आवाम के सामने लाएं।